मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना बता जिंदगी। आज का हमारा विषय है भारत के जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें क्या होना चाहिए और आज वर्तमान में मानसून सत्र के दौरान क्या हो रहा है, आखिर ये पेगासस है क्या, इसकी जुड़ी हुई आपको हर खबर आज से अवगत कराया जाएगा। आप अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। भारत के संविधान की प्रेम्बल में यानी कि उल्लेखित भी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद के दोनों सदन अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, इनका जो गठन किया गया वो इसलिए किया गया था ताकि पक्ष विपक्ष मिलकर विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सदस्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपनी क्षेत्र का कुछ ऐसा जो नियम चाहते हैं, जरूरत है, वो अपना पक्ष रखें और विपक्ष इसमें सहयोग करें ताकि नियम बनाए जा सके। समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं मानसून सत्र प्रगति पर है और क्या हाल हो रहा है लोकसभा राज्यसभा में, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। आप सभी इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। दोनों ओर से बेहद असभ्य तरीके से विपक्ष का और सदस्यों का ऐसा रवैया है जिससे राज्यसभा और लोकसभा की गरिमा को हानि पहुंचती है। आखिर ये पेगासस है क्या, पहले हम इससे पर्दा उठाते हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर है, इसे कह सकते हैं हम हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस। और ये आज नहीं है, ये पुराना है और इससे इजराइल की एक NSO एक संगठन है, उसने इसका निर्माण किया है। पेगासस एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है। यह क्या करता है, यह मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में इसका उपयोग होता है। इससे आप जो चला रहे हैं, आपके जैसे टेक्स्ट मैसेज हैं या डेटा है, आपकी गुप्त जानकारी हैक की जा सकती है। इजराइल जब की जो कंपनी है पेगासस का जो निर्माण किया, उसने हवाला दिया कि यह हमारी सुरक्षा में मदद करेगी, आतंकवाद में व अपराध से जुड़े हुए मसलों। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर पेगासस का जो यूज है, उपयोग है, अपने हित साधने के लिए गलत तरीके से इसका अगर प्रयोग किया जाएगा तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। इजराइल की कंपनी कहती है कि हम देशों को बेचते हैं, देश की उन सरकारों को बेचते हैं जो आतंकवाद से त्रस्त हैं और अपराधों को उजागर करना चाहती हैं, हम उनको बेचते हैं। यह साफ तौर पर कहता भी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही ऐसा क्या घटित हुआ कि हंगामा शोर पकड़ने लगा। न राज्यसभा में कोई कार्य हो पा रहा है, न ही लोकसभा में। राज्यसभा में तक पर्चे, कागज के टुकड़े फाड़ फाड़ कर स्पीकर तक उड़ाए गए। यहां तक एक TMC सांसद को निलंबित तक करना पड़ा। फ्रांस में एक संगठन है फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि भारत सहित कुछ देशों में कुछ अधिकारियों, पत्रकारों व मानवाधिकार संगठन के व्यक्तियों के साथ जासूसी यानी हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारत का IT मंत्रालय इसको सिरे से खारिज करता है और कहता है कि यह एक अपराध की श्रेणी में आता है और यह निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। विपक्ष कह रहा है कि अगर पेगासस हुआ है तो यह निजता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, अनुच्छेद 21 का, जो कि दंडनीय अपराध है।
ऐसा विपक्ष कह रहा है, जो कि चर्चा चाहता है सदन में। हम आपको बता दें, हैकिंग करना दंडनीय अपराध है, निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है अगर गलत तरीके से स्वहित साधने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर इस सरकार सम्मिलित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह का व्यवहार आपको संसद में नहीं करना चाहिए, जिस तरह का आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। आज चर्चा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वैश्विक महामारी पर, किस प्रकार इस हमारी तीसरी वेव से बचा जाए और ऐसे सरकार को क्या कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए ताकि जनता के हर वर्ग को जो इससे प्रभावित है या जो अछूते रह गए हैं उनके प्रति कैसी कल्याणकारी कार्य योजना चलाई जाए, इसमें विपक्ष सरकार का सहयोग करे, मदद करे। चर्चा अभी वर्तमान में जो जरूरत है वह है कोविड-19 पर, कोरोना वायरस डिजीज 19 पर। अभी पूरा विश्व ही पूर्णतः निजात नहीं पा सका है। तो आज हम दोनों सदन से और जो विपक्ष में नेता हैं उनसे अपील करेंगे कि आप शांति बनाए रखें, जो गरिमा है उसको बनाए रखें और कोविड-19 पर कैसे इससे निजात पा सके सरकार उसकी मदद करें। और भी अपने अगर कोई मत है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार करना किसी भी सभ्य समाज के लिए, सभ्य लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पेगासस आप समझ चुके होंगे, यह एक इजराइल का तैयार किया हुआ एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, जो कि आतंकवाद और अपराध से निजात दिलाने में कारगर होता है, लेकिन यह अपने हित साधने के लिए किया जाए तो घातक साबित हो सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज फ्रांस की इसने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि भारत सहित कुछ देशों में इसका प्रयोग किया गया है और 300 भारतीय नंबरों की पुष्टि भी वह करता है। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप हंसते रहें, हंसाते रहें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।